पशु में जू, किलनी, खुजली, पेट के कीड़े या फेफड़े के कीड़े है तो एक इंजेक्शन का मैं नाम बता रहा हूँ। आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका नाम है आइवरमेक्टिन। लेकिन ध्यान रहे, एक गलत डोज से पशु के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपको इसमें पूरी जानकारी आपको मिलेगा। और ध्यान रहे, सही समझ के सही डोज दें, नहीं तो नहीं दें। तो जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन के बारे में। यह इंजेक्शन एंटी पैरासाइटिक के यानी परजीवी नाशक दवा है। तो वो ये दवा है, ये बड़ा मल्टी डोज है और ये छोटा, आप इसको सिंगल डोज कह सकते हैं। अंदरूनी और बाहरी परजीवियों को यह मारता है। पशुओं में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यह एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक नहीं है, मतलब यह एंटीबायोटिक जीवाणुनाशक नहीं है। तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो आइवरमेक्टिन यह दवा है, कीड़ों के नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र को, किसको, कीड़ों को, उसको लकवा मार देता है इसका इस्तेमाल करने से, जिससे कीड़े मर जाते हैं। जैसे हम मनुष्यों में कैसे लकवा मार जाता है, कभी कभी किसी आस पड़ोस के आदमी को देखे होंगे, ऐसी स्थिति हो जाती है तो वो आदमी कुछ दिन के बाद स्वयं मर जाता है। तो आप जानेंगे यह किन परजीवियों पर असर करता है। तो गोल कृमि जिसे राउंड वर्म कहा जाता है, फेफड़े के कीड़े जिसे लंग वर्म कहा जाता है, खुजली के कीड़े माइट्स जिसे कहा जाता है, पशुओं में होने वाली जू जिसे लाइस कहा जाता है, किलनी जिसे टिक्स कहा जाता है, और घाव में कीड़े स्क्रू वर्म। तो इन सारे में आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जानेंगे कि किन किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो गाय भैंस में खुजली रोग, जू और किलनी, फेफड़ों के कीड़े, पेट के कीड़े, पशु का वजन कम हो रहा है तो आप समझिए कि पेट में कीड़े है, मतलब पशु का वजन कम होना, दूध भी कम होने लगता है इससे। लेकिन पहले सही समझ लें तो फिर इसका इस्तेमाल करें। और बकरी या भेड़ में भी इसका इस्तेमाल होता है, इसका आइवरमेक्टिन इंजेक्शन का। तो ऐसे इसका ब्रांड नेम है मेक्टिन इंजेक्शन। तो बकरी और भेड़ में खुजली, उसका बाल झड़ने लगता है, कमजोरी उसमें हो जाता है, पेट फूलने लगता है बकरी और भेड़ को कीड़ों से, दस्त भी होने लगता है कीड़ा संक्रमण से, जिसे वर्म इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कुत्ते में कुछ बीमारी हो जाता है जैसे स्किन माइट्स, डेमोडेक्स, सार्कोप्टिक खुजली। लेकिन हाँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कुत्ते और बिल्लियों में इस्तेमाल करने के लिए आप बेहद हद तक सावधानी बरतें। एक बार नहीं 10 बार समझे, 10 बार नहीं हो तो 1000 बार समझें, मगर बिना समझे हुए इस दवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तरह से समझिए कि इसमें पॉइजन की मात्रा है। और यही है कि आपको ऐसा लगे कि जब ये परजीवी को मार रहा है तो इसमें है पॉइजन की मात्रा। तो अच्छा से समझ लें। अब इतना मैं फालतू का बकवास इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि भाई आप गलत डोज इस्तेमाल नहीं कर दें। तो ध्यान रखें, मेरा बताने का मकसद ये है, सिर्फ वीडियो का मेरा व्यूज जाए ये बात नहीं है। मैं ये भी चाहता हूँ कि सही इस्तेमाल हो सके और किसान भाई इससे मतलब हमारे वीडियो से फ़ायदा उठा सके, उन्हें लॉस नहीं उठाना है। हाँ, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक नॉर्मल जानकारी के तौर पे वीडियो वाला इन्फॉर्मेशन रख लीजिए। बाकी अपना पशु चिकित्सक से उसको दिखा के पशु को दवा इस्तेमाल कीजिए। तो अब जानेंगे कि यह किन किन पशुओं में इस्तेमाल किया जाता है या लगाया जाता है। तो ये भी समझ लेते हैं। गाय, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, कुत्ता में आप बिना डॉक्टर की सलाह के लिए, मतलब बिना डॉक्टर का सलाह लिए हुए नहीं इस्तेमाल करें। बिल्ली में भी ये बहुत दोनों मतलब कमज़ोर होता है। घोड़ा घोड़ी में भी सही समझ के ही इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि उसका घोड़ा में जल्दी एक्शन रिएक्शन करता है। तो बिना डॉक्टर के सलाह पे घोड़ा घोड़ी में भी नहीं इस्तेमाल करें। अब यह जानेंगे कि गर्भावस्था में लगाना है या नहीं। तो देखिए, गर्भित पशु में मतलब जो गर्भ धारण किए हुए आइवरमेक्टिन पहले 3 माह का अगर जो गर्भधारण किए हुए हैं तो इसका इस्तेमाल नहीं करें। जिससे फर्स्ट प्रारंभिक गर्भावस्था या फर्स्ट प्रेगनेंसी कहा जाता है, तो इसमें नहीं लगाएं। मिड और लेट प्रेगनेंसी मतलब बीच वाला और लास्ट वाला, इस प्रेगनेंसी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लास्ट वाला ध्यान रहे, पशु के
लगाना है तो बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लगाएं, और बीच वाले में आप लगा सकते हैं। तो ध्यान रहे, इसका इस्तेमाल करने से पहले 100 बार समझ लें, नहीं तो गर्भपात का खतरा हो सकता है। अगर गलत समय पर गलत डोज दिया जाए तो पशु को नुकसान हो सकता है, मतलब गर्भपात हो सकता है। तो इसका सही मात्रा और डोज समझ लीजिए। ये इसका मैं बता देता हूँ। इसमें है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन 1% WV। तो अब 1 ml ऐसे इसका इस्तेमाल डॉक्टरी सलाह के अनुसार मैं यह आपको देना चाहता हूँ। इसका 1 ml 50 kg बॉडी वेट वाले पशु को 1 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गाय भैंस वजन मात्रा हिसाब से मैं बता देता हूँ। 100 kg का अगर गाय या भैंस का बच्चा है तो आप 2 ml इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 200 kg का है तो आप 4 ml इस्तेमाल कीजिए। अगर 300 kg का है तो 6 ml इस्तेमाल कीजिए। अगर पशु इससे भी बड़ा हो, 400 किलो का लगे कि पशु या 400 किलो का है, तो उसमें आप 8 ml इस्तेमाल करें। अगर 400 kg नहीं 500 600 kg का आपको गाय या भैंस आपको मालूम पड़ रहा है तो आप 10 ml इस्तेमाल कीजिए। 10 ml से ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। बकरी और भेड़ में 20 kg का अगर बकरी या भेड़ हो तो 0.4 ml, अगर 25 kg का हो तो 0.5 ml, अगर 30 kg का हो भेड़ और बकरी तो 0.6 ml, मतलब 0.6 ml इस्तेमाल करें। कुत्ता के तो मैं आपको बता दिया हूँ, केवल वेटनरी डॉक्टर की सलाह से ही इस्तेमाल करें, क्योंकि गलत डोज से नर्वस साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसे तंत्रिका दुष्प्रभाव भी कहा जाता है। तो ये सब बातों का एकदम ध्यान रखें, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ गलत डोज से पशु को हानि हो सकता है। अब इसका लगाने का तरीका आप समझ लीजिए। मान के चलिए ये पशु है, तो भैंस का बच्चा है, तो इसको SC दाव पे लिखा हुआ रहता है, मतलब त्वचा के नीचे। आप ऐसे उसको गर्दन पर चमड़ा पकड़िए और चमड़ा में यह दवा का इस्तेमाल होता है, मतलब ना ही मांस में और ना ही नसों में देना है। फिर से समझ लीजिए, नस में नहीं लगाना है इस इंजेक्शन को और ना ही मांस में लगाना है। जगह फिक्स ध्यान रखिए, ये चमड़ी के नीचे लगाना है। आप कहीं भी चमड़ी जहाँ नरम हो, ढीली चमड़ी हो, जैसे गाय भैंस को गर्दन के पास ढीली चमड़ी होता है, बकरी के कंधे पर होता है, तो इन सब जगहों पर ध्यान रखें। मैं दूसरे वीडियो में इस्तेमाल करते हुए भी दिखा दूंगा। लेकिन मुश्किल क्या होता है कि अब पशु को आप नज़दीक में कैमरा लेके नहीं जा सकते हैं। वो 2 बार तो मेरा मोबाइल फूट गया। तो ध्यान रखिए, इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे सूजन हो जाएगा पशु को, अगर ज़्यादा ओवरडोज इस्तेमाल कर दिए तो कमजोरी हो सकता है। ज़्यादा डोज अगर हो गया तो पशु कांपने लगता है थोड़ा थोड़ा। सावधानियाँ जरूर रखें, ओवरडोज न दें, गर्भ के शुरू में न लगाएं। बहुत कमज़ोर पशु है तो पहले उसको टॉनिक का इंजेक्शन 1-2 दिन चला लें, तब फिर इसका इस्तेमाल करें। तो अब एक बात और छूट रहा है कि यह दवा कितने दिनों तक लगाना है। तो यह दवा मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा पशु को है तो आप 1 सप्ताह में 1 बार लगा लीजिए और फिर दूसरी सप्ताह लगा लीजिए। तो ध्यान रहे कि इससे ज़्यादा नहीं लगाएं, मतलब आज लगा दिए तो कल परसों ऐसा करके नहीं लगा दीजिए। 1 वीक मतलब 1 सप्ताह का अंतर रखें, क्योंकि सही डोज सही समय पर मिल जाए तो पशु की जान बच सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। अगर रिप्लाई देने में थोड़ा लेट हो जाता है तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वीडियो से अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप दवा इस्तेमाल नहीं करें। इसका नाम है मेक्टिन इंजेक्शन। तो और दवा का, ये कंपनी का नाम है मेक्टिन इंजेक्शन और दवा का नाम है आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। तो ध्यान रहे, इस्तेमाल करते समय आप पूरी सावधानियां बरतें। सिरिंज आप चेंज करें या ना करें, नीडल पक्का चेंज कीजिए, क्योंकि एक पशु का संक्रमण दूसरे पशु में जा सकता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे दवाओं का जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।